तो ये नथिंग 3A जिसका कैमरा कंपैरिजन हम नथिंग 2A के साथ करने वाले हैं, बिकॉज एक साल का डिफरेंस है, एक जनरेशन का, एंड काफ़ी चीज़ें बेटर हुई हैं, कुछ चीज़ें बेटर नहीं भी हुई हैं, वो आपको वीडियो के एंड तक पता लग जाएगी। इसलिए हमें कंपैरिजन कर रहे हैं। बिकॉज नंबर ऑफ कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो नथिंग 2A में 2 कैमरास थे, नथिंग 3A में इस बार 3 कैमरास हैं, बट अल्ट्रा वाइड एंगल को 50 मेगापिक्सल से 8 मेगापिक्सल कर दिया है और 50 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा 2x का आ चुका है। तो ये टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, आउटपुट में क्या फ़र्क है, कंपैरिजन देखते हैं। अब इससे पहले कि मैं फोटोज़ के और वीडियोस के आउटपुट की बात करूं, पहले मैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में बात करना चाहूँगा, जो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं। 3A में इन्होंने क्या किया, एक साथ सारी सेटिंग्स क्लब कर दी हैं। एक्सपोजर का एक नया ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आप यहाँ से ही एक्सपोजर प्लस माइनस करके अपनी फ़ोटो को ब्राइट या डार्क एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा ऑटो टोन का एक नया फंक्शन है 3A में, जिससे स्लाइटली आपका कॉन्ट्रास्ट और कलर्स थोड़े से AI को यूज़ करके एडजस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा मोस्टली सारी सेम सेटिंग्स हैं। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ चेंज हुई है। 2A में सिर्फ 1x 2x था, अब 3A में 1, 2, 3 और 4 का भी ऑप्शन दे दिया है, तो आपको ज़्यादा रेंज मिलती है पोर्ट्रेट कैप्चर करने की, एक डिस्टेंस है। उसके अलावा अगर मैं वीडियो मोड की बात करूँ, एक मेजर चेंज ये है कि नथिंग 2A में 4K में आप अल्ट्रा वाइड 1x दोनों शूट कर सकते थे, बिकॉज दोनों लेंसेज 4K सपोर्ट करते हैं। बट 3A में अल्ट्रा वाइड एंगल इस बार क्योंकि 8 मेगापिक्सल का है, तो आप 4K शूट नहीं कर सकते। सिर्फ 4K में आपको 1x और 2x वाले लेंसेज मिलेंगे, जो टेलीफोटो भी अब 4K है, बट अल्ट्रा वाइड सिर्फ 1080p है। मेजरली ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा टेक्निकली फ़ोटोज़ में क्या फ़र्क है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ोटोज़ अगर देखोगे, देखो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भले ही दोनों में सेम सेंसर है प्राइमरी, बट आपको 3A में ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा। आप इन सारी फोटोज़ में देखना, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा पास जाके फोटो लोगे, नथिंग 3A में जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा हो रहा है। अब उसके प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, वो आप अपने यूज़ के हिसाब से फिगर आउट कर सकते हो, आपको कौन सा आउटपुट आपके पर्पज़ के हिसाब से बेटर लग रहा है। अगली चीज़ है जो नथिंग 3A में बेटर हुई है लास्ट ईयर से, वो मुझे लगा स्किन टोन, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे नथिंग 2A में थोड़ा मेजेंटा पिंकिश टोन आ रहा था, बट 3A में उसको बेटर किया गया, थोड़ा कूलर साइड पे ले जाके कहीं ना कहीं जो स्किन टोन है वो ज़्यादा नेचुरल अप्रोच पे है, और मुझे भी पर्सनली कहीं ना कहीं 3A वाला स्किन ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसके अलावा नथिंग 2A में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो था ओवर सैचुरेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स थे, जो आप यहाँ देख सकते हो नथिंग 3A में कंपैरेटिवली बहुत कम है, जो मुझे पर्सनली नथिंग 3A बेटर लगा, क्योंकि अब मेरे पास रेंज है कि मैं एडिटिंग में खुद से एडजस्ट कर सकता हूँ, नहीं करना तो मैं वही फोटो यूज़ कर सकता हूँ। तो 2A में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंस था, बट अगेन आपके यूज़ के ऊपर है, आप कमेंट करके बताना आपको 2A के कलर्स बेटर लग रहे हैं या 3A के। इसके अलावा प्राइमरी कैमरा में स्लाइटली बेटर डिटेल्स मुझे लगी, डायनामिक रेंज बहुत सिमिलर लाइंस पे हैं। हाँ, एक डिफरेंस डायनामिक रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले हमने कुछ सैंपल्स दोनों में HDR ऑफ करके कैप्चर करे आउटडोर, जहाँ सरप्राइजिंगली नथिंग 2A का डायनामिक रेंज बहुत बेटर था, नथिंग 3A का तो हाईलाइट्स एकदम ब्लोन आउट हो रही थी। तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज़ है कि नथिंग 3A में अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट HDR को ऑफ कर देते हो, आपकी सारी फोटोज़ बाहर वाली ख़राब हो सकती हैं, जहाँ नथिंग 2A में वैसा कुछ नहीं था। बट जब हमने HDR ऑटोमेटिक पे डाला दोनों में, क्योंकि हमेशा ऑलवेज ऑन HDR दोनों में ही नहीं है, ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन है, उसके बाद फिर ऑल ओवर डायनामिक रेंज बेटर निकल के आया। इतना कुछ खास फर्क नहीं है, मुझे दोनों ही इक्वली गुड लगे। नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की, बिकॉज पिछले साल 50 मेगापिक्सल था, इस बार सिर्फ 8 मेगापिक्सल का आउटपुट है। अब देखो, मैं ज़्यादा सैंपल्स आपको नहीं दिखा पाऊंगा फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो हमारे पास नथिंग 2A का यूनिट है, अब उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, कुछ इशू हुआ है हार्डवेयर का या अपडेट से, वो हमें क्लैरिफाइड नहीं है, बट वो फोटोज़ बहुत सॉफ्ट, बहुत आउट ऑफ फोकस आ रही हैं, तो इसलिए मैं अल्ट्रा वाइड एंगल के डिफरेंस की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आपको 3A का अल्ट्रा वाइड का आउटपुट देखना है, हमने डेडिकेटेड रिव्यू डाला है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसलिए अब हम स्किप करेंगे डायरेक्टली 2x वाले आउटपुट पे। अब 3A में आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो मिल रहा है और नथिंग 2A में ऑप्टिकल जूम है, जो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। अब ऑब्वियसली नथिंग 3A इज़ ज़्यादा डिटेल्ड, ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओवरऑल शार्पनेस अच्छी है। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो नथिंग 3A में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा, बिकॉज वो ऑप्टिकल जूम है, जिस वजह से जो कंप्रेशन है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो ज़्यादा बढ़िया दिखता है। नथिंग 2A वाली फोटोज़ आपको देख के पता लग जाएगा कि ऑप्टिकल जूम है और कहीं ना कहीं ओवर शार्पनिंग अप्लाई हो रही है। बट एक स्ट्रेंज डिफरेंस ये है कि नथिंग 2A क्योंकि प्राइमरी सेंसर यूज़ कर रहा है, आप ज़्यादा पास जाके फोटो ले सकते हो। नथिंग 3A का 2x में क्लोज फोकस डिस्टेंस उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर आपका यूज़ ऐसा है कि आपको ज़्यादा जूम करके फोटोज़ लेना पसंद है, देन नथिंग 3A इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल बेटर क्वालिटी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं नथिंग 2A अभी भी अगर अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, जहां मुझे कहीं ना
ना कहीं सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखी। नथिंग 3A में एज डिटेक्शन बेटर किया है। अगर आप 2A देखोगे एज डिटेक्शन बहुत पुअर था, ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, इस बार इंप्रूव किया गया है। चाहे बाल के एजेस हो, चाहे शोल्डर हो, कान वगैरह, सब में ही बेटर एज डिटेक्शन हो रहा है। इवन जो स्किन के कलर हैं, डिटेल हैं, टेक्सचर है, वो 3A में बेटर किया गया है और वो मुझे एक मेजर चेंज कहीं ना कहीं दोनों फ़ोन्स में होते हुए दिखा। स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ तो 2A में मैजेंटा टोन थी, 3A में बेटर किया गया है, थोड़ा कूलर साइड पे है, थोड़ा नेचुरल लगता है एंड फेस थोड़ा फ्रेश लुक भी देता है बिकॉज ऑफ द कलर चेंज जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। जूम की अगर मैं बात करूँ तो देखो 3A में ऑब्वियसली जूम करने में बेटर एज डिटेक्शन है। 2A का जब आप 2x में जाके पोर्ट्रेट मोड में लोगे उतना बढ़िया आउटपुट नहीं आएगा, उतना अच्छा डिटेल भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो ओवर शार्पनिंग वाला लुक दे रहा है। अब इसके बाद मैं 50 मेगापिक्सल मोड की बात करूंगा तो देखो नथिंग 2A में 1x अल्ट्रा वाइड दोनों में है। अगर मैं नथिंग 3A की बात करूँ आपको 1x में ही मिलता है एंड टेलीफोटो में। अब अगर मैं 50 मेगापिक्सल के आउटपुट की बात करूं, डायनामिक रेंज मुझे फॉर सम रीजन 2A में बेटर लगी। 3A कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है बट वो पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। रेजोल्यूशन और डिटेल दोनों में ही बराबर है क्योंकि दोनों ही 50 मेगापिक्सल दे रहे हैं। अगला डिफरेंस है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब लो लाइट में देखो पहली चीज़ कलर मैनेजमेंट मुझे लगा बेटर हुई है। ऑल ओवर जो वाइब्रेंस है कलर्स का, जो मैनेज हो रहे हैं कलर्स जिस तरीके से क्लोज टू नेचुरल, वो नथिंग 3A में बेटर है। इवन डिटेल्स बेटर हुई हैं पिछले साल से। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, जो स्लाइट हल्की सी नॉइज़ आपको नथिंग 2A में दिखेगी वो 3A में कहीं ना कहीं बेटर हुई है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो भी नथिंग 3A में बेटर किया गया है इस साल। तो ऑल ओवर 1x कैमरा में बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लो लाइट, बट अल्ट्रा वाइड एंगल में उल्टा है। अल्ट्रा वाइड एंगल मुझे नथिंग 2A ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ हाईलाइट कंट्रोल, जो नथिंग 3A में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड नथिंग 2A एक साल पुराना होते हुए भी बेटर मैनेज कर रहा है हाईलाइट को। एंड ऑब्वियसली टेलीफोटो नथिंग 3A बेटर है बिकॉज ऑप्टिकल जूम है, नॉइस कंट्रोल, हाईलाइट कंट्रोल, क्लैरिटी, डिटेल शार्पनेस ऑल ओवर 3A बेटर दे रहा है। लास्ट में बात करूंगा सेल्फी की, तो एक क्लियर डिफरेंस मुझे कलर्स का लगा। नथिंग 2A वार्मर फोटोज़ दे रहा है अगर आप यहाँ देखोगे। नथिंग 3A का मुझे पर्सनली इस बार सेल्फी में कलर अच्छा लगा, थोड़ा कूलर साइड पे है, कई लोगों के लिए शायद ज़्यादा कूल हो जाए, बट इसके अलावा जो हाईलाइट मैनेजमेंट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं बेटर है। तो ये सेल्फी के हिसाब से भी अगर आप रेगुलरली सेल्फीज लेते हो तो आपको चीज़ देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं 3A इज डूइंग अ बेटर जॉब। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब हम 4K वीडियो का ये सैंपल ले रहे हैं जस्ट टू टेस्ट की आउटडोर, जब आप इस तरीके से बाहर पार्क वगैरह में या बाहर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो कैसा वीडियो में हाईलाइट कंट्रोल कैसा है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा शेड में हूँ, वापस अगर थोड़ा लाइट में आता हूँ तो कैसे एक्सपोजर फ्लक्चुएट हो रहा है, और ब्राइट लाइट अगर फेस पे आ रही है तो हाईलाइट कंट्रोल, वो सारी चीज़ें एक आइडिया लग जाएंगी। बाकी जो ऑडियो है वो इंटरनल कैमरा के माइक्रोफोन से ही आ रहा है। सो अगर आप फ़ोन पे भी रिलाई कर रहे हो ऑडियो के लिए तो कैसा आउटपुट है वो एक होपफुल इससे आइडिया लग जाएगा। बाकी एक और चीज़, अगर हम बैक लाइट देखते हैं, मतलब अभी सनलाइट वैसे तो सर पे ही है, बट एक तरीके से अगर आप थोड़ा सा बैक लाइट भी देखोगे तो फुल इस क्लिप से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अगर सनलाइट पीछे से आ रही है और मैं आगे की तरफ हूँ तो फेस पे एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है। तो यही है, बाकी और थोड़े सैम्पल्स हमने प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन में लिए हैं तो वो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं वीडियोस की। तो सबसे पहले मैं सैम्पल दिखाने से पहले एक टेक्निकल चीज़ की बात करूँगा। दोनों में अगर लेंस स्विच की बात की जाए वीडियो शूट करते हुए तो देखो नथिंग 3A में क्या है, आप अगर 4K में शूट कर रहे हो आप सिर्फ 1x एंड 2x में स्विच कर सकते हो। वही नथिंग 2A में अगर आप 4K में शूट कर रहे हो, ऑल दो अल्ट्रा वाइड 4K में शूट करता है बट आप 4K में लेंस चेंज नहीं कर सकते नथिंग 2A में। आप जब 1080p पे जाओगे तभी आप नथिंग 2A में लेंस को चेंज कर सकते हो बिटवीन अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x। वही अगर मैं नथिंग 3A की बात करूँ तो यहाँ भी अगर आप 1080p पे जाते हो तो आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x में स्विच कर सकते हो। अब हम आते हैं टेक्निकल डिफरेंसेस की। तो देखो वीडियो में सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस दिखा वो है स्टेबलाइजेशन का, जो इस बार
3A में इम्प्रूव किया गया है, यहाँ आप सैम्पल्स में देख सकते हो। जो जिटर्स हैं नथिंग 2A में उसको अब काफ़ी बेटर किया गया, एंड फॉर द प्राइस 22-23 हज़ार आफ्टर डिस्काउंट एक्चुअली इसके हिसाब से नथिंग 3A का स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर है। 3A में मुझे कहीं ना कहीं स्काई भी थोड़ा ब्लू होता हुआ दिखा वीडियो में, वो पर्सनल चॉइस पे आ जाता है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेशन हो गया है। इसके अलावा 3A स्लाइटली वाइडर भी है 1x पे, कहीं ना कहीं नथिंग 2A स्लाइट क्रॉप करता था 1x पे, वो मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ, बट वाइड होते हुए भी नथिंग 3A बेटर स्टेबलाइजेशन दे रहा है। अच्छा, नथिंग 2A में एक और ड्रॉबैक था कि मेजेंटा टिंट कहीं ना कहीं वीडियो में आ जाता था, जो 3A में एड्रेस किया गया है। और अब जो कलर मैनेजमेंट है 3A की वीडियो की वो मुझे सही लगी, कहीं भी कलर्स इधर उधर होते हुए नहीं दिखे, मेजेंटा टोन ज़्यादा नहीं है, काफ़ी बढ़िया कलर्स आ रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा कूलर साइड पे है, बट आई थिंक वो आप अगर ज़्यादा आउटडोर शूट करने वाले तो इतना मैटर नहीं करेगा। उसके अलावा बस मुझे नथिंग 3A में एक दिक्कत लगी कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है। आई लाइक ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट लेवल्स ऑफ नथिंग 2A, बिकॉज शैडोज़ में भी डिटेल है, हाईलाइट भी अच्छा मेंटेन हो रहा है, तो वो एक बढ़िया बैलेंस था नथिंग 2A में। 3A में क्या किया है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया जिस वजह से शैडोज़ में डिटेल खत्म हो रही हैं, बट हाँ हाईलाइट कंट्रोल नथिंग 3 में बेटर कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट्स बेटर दे देता है 3A, बट शैडोज़ मुझे अभी भी 2A में बेटर लगी। नेक्स्ट अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की बात करूँ, अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर मैं नथिंग 3A की बात करूं तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हमें सिर्फ 1080p का वीडियो मिलता है, तो वो एक कहीं ना कहीं पिछले साल से डाउनग्रेड है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, बिकॉज नथिंग 2A में 4K रेजोल्यूशन था, तो वो एक कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है अल्ट्रा वाइड में। बाकी अगर आप वाइड एंगल वीडियो शूट करने वाले हो, चाहे आउटडोर सिचुएशन हो या इस तरीके से पार्क वाक में अगर आप शूट कर रहे हो, ऑडियो तो ऑब्वियसली फ़ोन से आ ही रहा है, बट अगर आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि लाइटिंग में कंट्रोल कैसा है, तो अभी मैं मतलब मेरे ऊपर एकदम प्रॉपर ऊपर से लाइट आ रही है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो वो जो सर के ऊपर से लाइट रहती है वैसा कुछ आउटपुट है, तो फुल इससे एक डायनामिक रेंज का भी बढ़िया आइडिया लग जाएगा, बिकॉज आज क्लाउड्स वगैरह तो नहीं है बट स्काई काफ़ी ब्लू है, तो वहाँ से एक थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि कलर्स वगैरह ये कैसे कैप्चर कर रहा है। तो देखो अगेन मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई टोल्ड कि जो 2A की वीडियोस हैं वो आई थिंक डिवाइस का ही इशू है कि आउट ऑफ फोकस आ रही हैं, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। अच्छा, बट 2A अगर मैं वीडियो की बात करूं तो नथिंग 3A में इस बार डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा दिया है जो 2x है। पिछले साल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ सिर्फ ऑप्टिकल जूम का ही ऑप्शन था। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी दिखा दूंगा वर्सेस 2A, कितना डिफरेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्टिकल वीडियो है तो टेक्निकली बेटर होना चाहिए, एंड ऑडियो दोनों का इंटरनली है, डायनामिक रेंज वगैरह विल गेट अ फेयर आइडिया। और ये फेस कैम वीडियो है, बट इसके अलावा हमने तो ये फेस कैम वीडियो है, बट इसके अलावा हमने और भी कुछ सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। अच्छा, 2x वीडियो में एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, जब आप 4K में शूट करोगे और 2x कैमरा यूज़ करोगे, एक्चुअली वो टेलीफोटो कैमरा यूज़ नहीं कर रहा, बट मेन सेंसर को ही क्रॉप करके 2x वीडियो दे रहा है, जो बहुत गलत चीज़ है अगर हम 3A में देखें। इससे बेटर कहीं ना कहीं 2 है, एटलीस्ट आपको अगर टेलीफोटो नहीं भी मिल रहा, आप अल्ट्रा वाइड 1x में एक्चुअल 4K वीडियो शूट कर सकते हो। बट अगर मैं 1080p पे स्विच करता हूँ और 2x जूम करता हूँ, तो वहाँ पे ही टेलीफोटो कैमरा यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको एक्चुअल 2x टेलीफोटो कैमरा यूज़ करना है, आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। 4K में कहीं ना कहीं वो मेन सेंसर को ही क्रॉप करता है। एंड थैंक्स टू वन ऑफ आप में से ही किसी ने जो इसका कैमरा रिव्यू है उस वीडियो में कमेंट करके ये चीज़ हाईलाइट की थी, उसके बाद हमने टेस्ट करी तो वो डिफरेंस पता लगा। इसलिए हम बात करते हैं 2x वीडियो की, जहाँ 3A में ऑप्टिकल है, नथिंग 2A में डिजिटल जूम मिलता है। अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो ऑब्वियसली डिटेल्स 3A की बेटर हैं, बट मुझे एक इशू लगा, वो है नथिंग 3A में नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है। डे टाइम में हम ये जो शूट कर रहे थे 4-5 बजे के आसपास की लाइटिंग है, इस लाइटिंग में भी अगर नॉइस आ रही है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आई थिंक नथिंग को ये एड्रेस करना चाहिए। 2x में अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करोगे तो नॉइस बहुत ईजिली इस तरीके से वीडियो में आपको दिख सकता है, जो नथिंग 2A में नहीं है, बट ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज 3A स्लाइटली बेटर है। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ दोनों फ़ोन में साइड बाय साइड, सेम लाइटिंग है, ऑब्वियसली सेम फ्रेम है। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं। तो मैं वॉक करते हुए ये फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ दोनों में, सो दैट एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए। अब दोनों मुझे काफ़ी क्रॉप्ड इन लग रहे हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल का ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो करने वाले हो तो पूरा आर्म स्ट्रेच या सेल्फी स्टिक यूज़ करोगे तो थोड़ा वाइडर एंगल ऑफ व्यू आएगा। बाकी एक बार बैक लाइट थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बैकलाइट टाइप है और कौन डायनामिक रेंज बेटर निकाल पा रहा है, लाइटिंग कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। एंड ऑब्वियसली दोनों में जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो इंटरनल माइक्रोफोन से ही आ रहा है। तो दोनों के माइक्स का ऑडियो कैसा है वो साइड बाय साइड स्विच हो रहा होगा इस वीडियो में, तो आपको आइकन दिख जाएगा, वहाँ से आप बेटर जज कर पाओगे। लास्ट में मैं बात करूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब देखो फॉर सम रीज़न नथिंग 2A मुझे 2-3 चीज़ों में अच्छा लगा। पहली चीज़
शैडो की डिटेल्स नथिंग 2A में बेटर है। नथिंग 3A बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, जिस वजह से डार्क एरिया जहाँ डिटेल दिख सकती हैं वो उसको एकदम डार्क कर रहा है नथिंग 3A। 2A मुझे डायनामिक रेंज बेटर दे रहा है। इवन अगर आप हाईलाइट कंट्रोल देखोगे, स्ट्रेंजली 2A का बेटर है। नथिंग 3A उतना बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल नहीं दे पा रहा वीडियोस में, जिस वजह से लो लाइट वीडियो नथिंग 2A की बेटर है। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल में भी वही चीज़ है कि अगर आप वो फोकस वाली चीज़ को हटा देते हो तो नथिंग 2A आपको बेटर आउटपुट दे रहा है। बस टेलीफोटो में नथिंग 3A बेटर है बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल 2x जूम जो आपको मिलता है, जिस वजह से डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल, फोकस, वो सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन नथिंग 2A वर्सेस 3A का। अब देखो, अगर मैं नथिंग 2A की बात करूँ, मैंने जब लास्ट ईयर भी इसकी 3-4 वीडियोज़ बनाई थी कंपेरिजन्स में, बहुत जगह पे मुझे नथिंग 2A बेटर लगा था बहुत सारे फ़ोन से। सिर्फ एक दिक्कत थी, ओवर सैचुरेशन, उसके अलावा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब नथिंग 3A में क्या है, अल्ट्रा वाइड एंगल को डाउनग्रेड कर दिया है, उसकी जगह टेलीफोटो कैमरा दे दिया है। तो यह आपके पास ऑप्शन है, आपके लिए अगर टेलीफोटो मैटर करता है देन गो फॉर नथिंग 3A। अल्ट्रा वाइड एंगल पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें बेटर की हैं, जैसे पोर्ट्रेट मोड बेटर है, फोटोज़ में वो ओवर सैचुरेशन कम कर दिया है, एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये अच्छा कर रहा है। सिर्फ इसकी लो लाइट वीडियो एक कहीं ना कहीं डाउनग्रेड मुझे लगा। सो दैट्स इट। आपका क्या ओपिनियंस है, कौन बेटर लगा? डू कमेंट एंड लेट मी नो। और कोई कंपैरिजन चाहिए नथिंग 3A के, वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।